दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल संडे स्कूल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। मतलब हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र था जो शामिल नहीं था। तो ए में है वियतनाम, बी में लाओस, सी में चीन, डी में कम्बोडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था। ए में है 1815, बी में 1818, सी में 1820, डी में 1848। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1815, क्योंकि वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो ए में है गुरदयाल सिंह, बी में चंद्रशेखर सिंह आज़ाद, सी में लाला हरदयाल, डी में सोहा सिंह भाखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाला हरदयाल। और कब किया था दोस्तों। तो 1913 ईस्वी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दामा को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दामा को समाप्त करने के लिए हुआ। ए में है सार्का, बी में नाटो, सी में ओपेक, डी में यूरोपीय संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यूरोपीय संघ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानो किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानो जो थे जो किस देश के शासक थे, मतलब राज करने वाले थे। तो ए में है वियतनाम, बी में लाओस, सी में कंबोडिया, सी में थाईलैंड, डी में कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ए में है अब्राहम डर्बी, बी में जेम्स वाट, सी में जॉर्ज स्टीफेंसन, डी में रॉबर्ट फुल्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों इसको। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो ए में 1854, बी में 1907, डी में 1915, डी में 1923। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर जो है जो कहाँ है। तो ए में है कोलकाता, बी में पटना, सी में दिल्ली और डी में गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलघर जो है जो पटना में स्थित है। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो ए में है वुडरो विल्सन, बी में है एफ.डी. रूजवेल्ट, सी में अब्राहम लिंकन, डी में जॉन एफ कैनेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफ.डी. रूजवेल्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो ए में है 1789, बी में 1791, सी में है 1801, डी में 1804। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1804। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी को लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी जो कब हुई थी। ए में 1864, बी में 1866, सी में 1870, डी में 1871। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में है जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस, डी में पोलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो ए में है WTO, बी में गैट, सी में नई आर्थिक नीति, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इसके उत्तर नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये में है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन कहें तो दोस्तों मत्स्य मतलब मछली को पालन करने को मत्स्य पालन कहते हैं। बी में बैंकिंग, सी में खनन, डी में वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ए में है दोस्तों सीमेंट, बी में चीनी, सी में आयरन और स्टील, डी में वस्त्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरन एंड स्टील। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति का आय जो है उसका आशय है। तो ए में है संपूर्ण आय, बी में औसत आय, सी में राष्ट्रीय आय, डी में सीमांत आय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी औसत आय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ए में 1950, बी में 1951, सी में 1952, डी में 1955। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1952, 1952। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश के मुद्रा है। तो ए में है रुपया, बी में डॉलर, सी में कोरोना, डी में टका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टका। तो भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया, और बांग्लादेश का टका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो ए में है दोस्तों सरकार की आय, बी में पारिवारिक आय, सी में सार्वजनिक आय, उपक्रमों की आय, डी में है उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी उत्पादन के साधनों की आय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ए में ऑप्शन है 1968, बी में 1986, सी में 1984, डी में 1976। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की ऋण प्रदान किया जाता है? तो ए में है अल्पकालीन, बी में दीर्घकालीन, सी में सतलज से, डी में नर्मदा से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सतलज से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भारत में किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ए में ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी में मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी में साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मिश्रित अर्थव्यवस्था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। इसका ए में है दोस्तों ऑप्शन सतलज से, बी में कावेरी से, सी में नर्मदा से, डी में कृष्णा से। तो तेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कृष्णा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो ए में पश्चिम एशिया, बी में अंटार्कटिका महासागर, सी में अटलांटिक महासागर, डी में बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण है ए में है केबल का टूट जाना, बी में संचार टावरों की दूरी, सी में टावरों की ऊंचाई में कमी, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए केबल का टूट जाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है जो हानि कैसे पहुंचाती है। ए में फसलों को पहुंचाती है, बी में पशुओं को, सी में भवनों को, डी में उपरोक्त सभी। दोस्तों बाढ़ सभी को हानि पहुंचाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ए में है रेलवे से, बी में सड़क मार्ग से, सी में जल मार्ग से, डी में वायु मार्ग से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़क मार्ग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो ए में है गांव के बाहर, बी में खेतों, सी में उच्च भूमि पर, डी में कभी ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो ए में ऑप्शन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में जनता दल यूनाइटेड, डी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का जो इलेक्शन करवाता है वो कौन करवाता है। ए में केंद्र सरकार, बी में जिला परिषद, सी में राज्य चुनाव आयोग, डी में राज्य सरकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ए में है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब, डी में राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ए में दोस्तों इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, सी में है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, और डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। देश में अंदर लागू हुआ था आपातकाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी विद्रोह विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ए में है बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है। ए में सांप्रदायिक, बी में नारीवादी, सी में धर्मनिरपेक्ष, डी में जातिवादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांप्रदायिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। देश की बी में देश की एकता को कमजोर करती है। सी में फैसला लेने में देर करवाती है। डी में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करवाती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी में लोकतंत्र की स्थापना करना, सी में भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, डी में सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? बड़ा उत्पादक दोस्तों ए में है पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है तो ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बहुत धूप होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ए में है गंडक नदी घाटी परियोजना, बी में कोसी नदी घाटी परियोजना, सी में बागमती परियोजना, डी में सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में उड़ीसा, सी में उत्तराखंड, डी में केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ए में है भाखड़ा नागल बांध, बी में नागा अर्जुन सागर बांध, सी में हीराकुंड बांध, डी में टेहरी बांध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हीराकुंड बांध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए में है कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ए में है नई दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में मुंबई, डी में हाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हाजीपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल है, ए में है खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल, डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चावल है जो कौन सा फसल है? ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरीफ फसल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ए में है डाबर, बी में बजाज ऑटो लिमिटेड, सी में सेल, डी में टिस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ए में है बॉक्साइट, बी में अभ्रक, सी में लौह अयस्क, डी में तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
अभरक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ए में है हरित क्रांति, बी में पीली क्रांति, सी में श्वेत क्रांति, डी में नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड है जो दोस्तों डेयरी विकास से संबंधित है, तो दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो ए में है दोस्तों पूर्णिया और कटिहार, बी में गया और नवादा, सी में पटना और नालंदा, डी में मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर है, ए में विनिमय कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर ए है विनिमय कहलाता है, बी में मुद्रा कहलाता है, सी में बचत कहलाता है, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आय तथा उपभोग का अंतर विनिमय कहलाता है, मतलब लेन देन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं दोस्तों, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ए में अस्थायी जमा, बी में चालू जमा, सी में अधिविकर्ष जमा, डी में आवृत्ति जमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अधिविकर्ष